एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। बहुत उम्मीद के साथ था कि इस बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लास्ट जनवरी में होगा, पर हम लोग का शायद सपना कभी झारखंड में रह के पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो जो डेट को मान के तैयारी करते हैं तो वो डेट पे कभी एग्ज़ाम होता ही नहीं। और इस बार तो फिनिश ही हो गया कि जितना भी एग्ज़ाम होने वाला था जेएसएससी के थ्रू तो सारा कैंसिल हो गया। तो हम लोग पढ़ें या फिर क्या पढ़ें, अब हम लोग को कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, जिसकी वजह से आज इस तरह अपलोड हो जाता, मगर मैं नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी इस एग्ज़ाम की, पर नहीं हो पाया। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी बहुत दुखी होंगे ये सोच के कि हम झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में ही जॉब करेंगे, ये सपना पता नहीं साकार नहीं होगा, क्योंकि साकार करते करते एज लिमिट निकल जाएगा। और पढ़ने का भी एक लिमिट होता है, आप कितने दिन तक पढ़िएगा, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। और क्या कहूँ, बस सारे स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हाथ में दूसरा ऑप्शन रखिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम झारखंड का ही करें तो वो मत रहिए। आप लोग बिहार में फिर बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, तो आप लोग जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है आप उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, दौड़ है सारा चीज़ कीजिए, क्योंकि झारखंड के भरोसे मत बैठिए। या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिनको जॉब हर हाल में लेना है वो या तो सेंट्रल या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। झारखंड का एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल झारखंड में कोई एग्ज़ाम लेने का चांस ही नहीं है, और अब फैसला क्या आएगा तो वो नहीं पता। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास में, ये रसायन विज्ञान का भाग 1 हो चुका था, जो लोग नहीं देखे वो लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज उसी का भाग 2 है। ये भले ये कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये स्पेशली ये नहीं कि झारखंड का ही है, ऐसा नहीं है। ये केमिस्ट्री का पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ, जिसका पहला पार्ट हो चुका, आज दूसरा पार्ट है। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो या तो सेंट्रल या फिर अदर स्टेट का, उसमें साइंस का क्वेश्चन जो बनता है यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगर किसी लोहे में जंग लग जाता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है, और इसी बढ़े हुए भार का मान की गई ऑक्सीजन ग्रहण के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो ऑक्सीजन ग्रहण के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत जो होता है वो टेफ्लॉन की बनी होती है। नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसकी ऊपरी परत जो होता है वो किसकी बनी होती है? तो टेफ्लॉन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी का जो शुद्धिकरण किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड DO2 को भारी जल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। भारी जल किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में रहता है DO2, ये भी रहता है। तो भारी जल हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है, लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो कौन सा लोहा होता है? तो पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का श्वेत अवरूप अत्यधिक विषैला होता है। फास्फोरस का जो श्वेत अवरूप होता है वो अत्यधिक विषैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन जो होता है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है।
निष्क्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, तो शून्य होती है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस होता है। फास्फोरस में भी सबसे जो अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील रूप, वो कौन सा होता है, तो पीला फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, सेल्यूलोज है। कौन सा है, सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है कैल्शियम सल्फेट। और ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का जो लेड बनता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। ये भी पूछा जाता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन है, तो ग्रेफाइट और हीरा। ये जो ग्रेफाइट और हीरा है वो कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरा की अपेक्षा मुलायम होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो हीरा की अपेक्षा क्या होता है, मुलायम होता है। नेक्स्ट है, कोयले के एंथ्रासाइट प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। ये जो कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट प्रकार, तो इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 85% पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन की मात्रा अधिकतम ढालवा लोहे में होती है। कार्बन की जो अधिकतम मात्रा होती है वो किस में होती है, तो ढालवा लोहा में होती है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों के उपयोग में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या फिर शुष्क हिम कहा जाता है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप लोग कल इस वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि इससे सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पक्का बनता है, एकदम जरूर बनता है इससे क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनती है। अगर हवा की उपस्थिति है वहाँ पे हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी बनती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने पर एक जल उत्पन्न होता है तथा न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है। और हाइड्रोजन से जो जल उत्पन्न होता है तो वहाँ पे न्यूनतम प्रदूषण होता है। कितना, न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। जो भारी जल होता है D2O, इसका प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो D2O होता है। नेक्स्ट है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी जल जो D2O होता है वहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए किसका, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, जल के पीएच का शुद्ध मान, जल का जो शुद्ध पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और पानी का शुद्धतम रूप जो होता है, पानी का जो शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा पानी होता है, तो वर्षा का पानी। कौन सा, वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निर्वलीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निर्वलीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में
पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पीने के पानी में इसमें जो रोगाणुनाशक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ये जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रिया करना पड़ता है? उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। पॉइंट है, फिटकारी गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ये जो फिटकारी है ये गंदे पानी को स्वच्छ किस प्रक्रिया द्वारा करती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस सौंदर्य में दूसरा स्थान है जिसमें 20.9% के साथ है। आप लोग भी जानते हैं कि जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है, और ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो कहीं कहीं पे 21% रहता है, या तो फिर 20% कुछ पॉइंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन और हीलियम है। कौन कौन सा? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। लाफिंग गैस जो होता है वो क्या होता है? NO2 होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हवा से भारी जीनोन गैस को स्ट्रेंगर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंगर गैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुयान के टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। जो गुब्बारे ऊपर में उड़ जाते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्रु गैस में अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्रु गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं भीड़ में जो गैस छोड़ा जाता है वो कौन सा गैस छोड़ा जाता है? अश्रु गैस छोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। आयोडीन जो होता है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो पीड़ानाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होती है। हैलोजनों में जो सबसे अधिक क्रियाशील गैस होती है वो कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर अक्रिय गैस नियोन और ऑर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ये ट्यूबलाइट में जो निम्न दाब पर अक्रिय गैस कौन सा है? तो नियोन, और या फिर ऑर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन pH द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, किसी घोल को या फिर अम्लीय या फिर क्षारीय में मूल्यांकन किया जाता है वो किसके द्वारा? तो pH के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्लराज या एक्वारिजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ये जो अम्लराज होता है या फिर एक्वारिजिया या फिर नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सब मिश्रण है। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको मूल रासायनिक माना जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में गंदगी को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है।
H2SO4 का जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो पेट्रो रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल। नेक्स्ट पॉइंट है जल। तो जल का जो सूत्र होता है कि H2O में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। ये जो नीला थोथा होता है वो कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है और इसका जो सूत्र होता है वो इसका जो सूत्र होता है वो क्या है? CuSO4 इंटू 5H2O होता है। नेक्स्ट है अमोनिया के जली घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये अमोनिया का जली घोल में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़े धोने के साबुन में होता है और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3। और वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा जो है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को। और इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकरी उत्पाद में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। कपड़ा धोने के साबुन में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। साधारण नमक जो कॉमन साल्ट होता है वो किसको कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट है उसी को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। थोथा कॉपर किसको कहा जाता है? सल्फेट को कहा जाता है। हाइपो किसको कहा जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। नीला थोथा किसको कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसको नीला थोथा कहा जाता है। एप्सम साल्ट किसको कहा जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको एप्सम साल्ट कहा जाता है। बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट जानेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा कार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको क्या कहा कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। किसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। इनो को अगर पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले इसको बनाती है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसका प्रयोग रसायन में फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थानीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसका परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। संसार का जितना भी जैव पदार्थ है वो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। कार्बन यौगिकों में जो होता है उसमें कार्बन अनिवार्यतः पाया ही जाता है।
पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1914 में। तो युद्ध में मास्टर गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था। मास्टर गैस उसी टाइम प्रयोग किया गया था और इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। क्या इसका रासायनिक नाम है? तो डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड इसका नाम है। नेक्स्ट है ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। ये जो ब्यूटेन गैस है वो ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सीक्रेट लाइटरों में किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो सीक्रेट लाइटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था? 1984 ईस्वी में कब हुआ था? और इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट है छपाई में प्रयोग किया जाने वाली स्याही मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। किसके अपघटन से? तो मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मेथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। मेथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत क्या है? तो धान के खेत, कोयले की खदानों और घरेलू पशुओं के वातावरण में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में मैग्नीज की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। किसका? जो थोड़ा सा धब्बा जो होता है वो पानी में मैग्नीज का अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती? संघनन कहलाती है। क्या? संघनन कहलाती है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज क्लोरीकरण प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। नेक्स्ट है जल के निष्क्रमण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेलोन 66 का प्रयोग ब्रूशों के बाल बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नेलोन 66। सल्फर को रबर के साथ गर्म करना वल्कनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ों को डुबाकर रखा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ों को डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बारूद नाइटर जो है वो सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण है। किसका किसका? सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। नेक्स्ट है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक के संगठन में क्लोरीसिलेनोन, पाइप ऑयल और कैस्टर ऑयल तथा पानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग किया जाने वाला जो गैस है वो कैसा है? एसिटिलीन गैस है। कौन सा? एसिटिलीन गैस है। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने की थी। किसने की थी? एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में गंध का कारण जो है वो मिथाइल सैलिसिलेट है। कौन सा? मिथाइल सैलिसिलेट इसका गंध का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। गेहूं की फसल की कटाई जो है वो गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल जो वर्षा होता है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि अम्ल वर्षा में क्या होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण करने के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। गैस वेल्डिंग के लिए किसका किसका, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के गैस का मिश्रण प्रचलित है। एसिटिलीन को एथिन C2H2 कहते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है एसिटिलीन का किस में होता है, तो वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। तो वुड स्प्रिट के नाम से किसको जाना जाता है, तो मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। ये सारा पॉइंट इससे क्वेश्चन बना है। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक हो वो क्या है, आइसोप्रीन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से कैसी गैस उत्पन्न हो जाती है, तो एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, तो पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन बहुलक का प्रयोग न चिकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। ये जो टेफ्लॉन बहुलक है वो न चिकने वाली कढ़ाई में, जो कढ़ाई चिकना नहीं होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण लैक्टिक एसिड का संचयन होता है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि शारीरिक कार्य, एक लंबे समय में शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान के अनुभव का कारण जो है वो लैक्टिक एसिड का संचयन है। नेक्स्ट है नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ये जो नींबू होता है उसमें कैसा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक और इमली में जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दूध में लैक्टिक अम्ल और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कैसा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक, और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग, जबकि बेकिंग पाउडर में। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग, जबकि बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, और बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाने में अधिकतम विस्फोट मीथेन के साथ वायु से मिलने से होती है। खाने में जो अधिकतम विस्फोट तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने में किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें केमिस्ट्री में जितने भी पॉइंट थे, अगर आप लोग इस वीडियो को अगर देखिएगा तो आप लोग को कंप्लीट लगेगा कि इससे सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैं जितना भी पॉइंट पढ़ी हूँ सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी चाहते हैं कि अगर ये पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी अगर बना लें तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट कर में बताएं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए, अदर स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं बीएड भी की हूँ, 2 बार सी टेट क्वालिफाई की हूँ, मगर मुझे इसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। साथ में सोच रही थी कि झारखंड का ही एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, पर अभी भी इसका कोई हमको बेनिफिट नहीं मिला है। और मेरा एज भी क्रॉस होने, अभी तो एज बचा हुआ है, फिर भी एक लंबे से कब से तैयारी कर रही हूँ मगर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर में लग जाइए, और जहाँ तक हो मैं आप लोग के साथ हूँ। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग आधा अधूरे वीडियो को देखते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि आप लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।